आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। सोचिए, एक माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, जमीन और कभी कभी कर्ज लेकर अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का ख्वाब देखते हैं। लेकिन अगर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ना सीट मिले ना नौकरी मिले तो जिम्मेदार कौन? इसी सवाल के साथ राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ एक लंबी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि यह सियासी मीटिंग नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की असली हकीकत समझाने की एक कोशिश थी। राहुल गांधी ने बताया कि जब वो मुल्क भर में स्टूडेंट से मिले तो एक बात हर जगह कॉमन थी। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके पास सिर्फ 5 करियर ऑप्शंस हैं: इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आईएएस या आर्म्ड फोर्सेस। अगर इनमें से कोई रास्ता ना मिले तो जैसे जिंदगी का सफर ही रुक गया हो। उनका कहना था कि हर स्टूडेंट्स का टैलेंट अलग होता है। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट, म्यूजिशियन या कोई स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन हमारा सिस्टम बच्चों को नए सपने देखने के बजाय सिर्फ कुछ ट्रेडिशनल करियर्स की तरफ ढकेल रहा है। फिर बात हुई एजुकेशन के खर्च की। स्टूडेंट्स ने बताया कि सिर्फ नीट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग, हॉस्टल और रहने का खर्च मिलाकर 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। कई फैमिलीज इसके लिए लोन लेती हैं, कुछ अपनी जमीन बेच देते हैं तो कुछ सालों तक कर्ज चुकाते रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नंबर्स पर बात हुई। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ एग्जाम्स में हजारों स्टूडेंट्स में से सिर्फ चंद ही लोग सेलेक्ट होते हैं। मतलब कई जगहों पर 3,000 स्टूडेंट्स में सिर्फ एक को ही मौका मिलता है। फिर भी कोचिंग सेंटर्स और एग्जाम इंडस्ट्रीज हर साल करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस सिस्टम को एक्सट्रॉशन मशीन कहा। उनका इल्जाम था कि एक ऐसा निजाम बन गया है जहां फैमिलीज से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन कामयाबी की गारंटी किसी के पास नहीं है। डिस्कशन में पेपर लीक्स का भी मुद्दा उठाया गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि सालों की मेहनत एक पेपर लीक की वजह से बर्बाद हो जाती है। इससे सिर्फ एकेडमिक नुकसान नहीं होता, बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट पर बात हुई। राहुल गांधी ने कहा कि डिग्री हासिल कर लेना भी आज गारंटी नहीं है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की एक बड़ी तादाद बेरोजगारी का सामना कर रही है। बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्मल सैलरीड जॉब्स तक नहीं पहुंच पाते और मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर या टेम्पररी काम करते हैं। उनका कहना था कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को स्किल्स, इनोवेशंस और नए अपॉर्चुनिटीज देना भी उतना ही जरूरी है। आखिर में राहुल गांधी ने अपील की कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ऐसा सिस्टम जहां हर स्टूडेंट अपना सपना चुन सके, जहां पेरेंट्स को बच्चों की तालीम के लिए खर्च ना लेना पड़े और जहां मेहनत का फैसला पेपर लीक या कोचिंग इंडस्ट्री नहीं बल्कि टैलेंट करे। अब सवाल आपसे, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को मजबूत बना रहा है, या फिर ये सिर्फ महंगी कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बिजनेस बन चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जुड़े रहिए मिलेडिजिस्ट के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।